अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो जी मैंने बिरयानी बनाई हुई थी क्योंकि आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने ये बिरयानी बनाई थी और देखिए ना मुझसे कितनी ज़्यादा बन गई है, काफ़ी सारी बच गई है बिरयानी। शुक्र है मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई थी। जो मैं सोच रही थी कि मैं साथ में एक सालन भी बना लूँ, और अच्छा है मैंने नहीं बनाया। अगर मैं सालन भी बना लेती तो बहुत ज़्यादा खाना बच जाता। और साथ में मैंने ये लाल चटनी और ये रायता भी बनाया था। शुक्र है नहीं बनाई, वरना मैं बाद में इनसे कह रही थी कि शुक्र है मैंने और दूसरा कुछ नहीं बनाया, वरना मेरा बहुत खाना बचता। तो ये भी कहने लगे कि हाँ अच्छा किया तुमने नहीं कुछ और बनाया। फिर ये रात के वक्त का टाइम था, क्योंकि हम लोग ना जब लोग आए दोपहर को काफ़ी जैसे देर से आए थे। फिर उसके बाद उनको मैंने खाना और नाश्ता दोनों चीज़ें मैंने एक साथ में ही लगा दिया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था तो हमने एक साथ में लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं सारा किचन में फैलावा, यानी कि नाश्ते के बर्तन, नाश्ते का, खाने का सब कुछ यूं ही छोड़ के चले गई थी, क्योंकि उनको मार्केट जाना था, थोड़ा शॉपिंग करनी थी। तो फिर हम मार्केट लेकर गए थे, शॉपिंग कराई। सारा कुछ मैं यूं ही छोड़ के गई थी। फिर उसके बाद आने के बाद मैंने सारा पहले तो किचन का फैलावा समेटा, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ समेटे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो चुके थे काफ़ी। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, और इन्होंने भी मना कर दिया था कि ये भी नहीं खाएंगे। लेकिन बच्चों को खाली पेट नहीं सोना चाहिए, तो इस वजह से हमने बच्चों को खाना दिया और उनको ज़िद किया, फोर्स किया कि आप लोग खाएं, हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे खा नहीं रहे थे। उनको ये रहता है कि आप लोग खाएंगे तो हम आपके साथ बैठकर खाएंगे। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बेटा लेट खाएंगे, अभी हम लोग को भूख नहीं है, आप लोग खा लो फिर आप लोग सो जाओ, क्योंकि इस वक्त ना रात के 10 बज रहे थे। तो और बच्चे खाना खाने के लिए तैयार नहीं थे और मुझे बहुत ज़्यादा काम था। और ये देखिए ये मिठाई के डब्बे भी वही लेकर आए थे, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया। दिया तो उन्होंने हमारे हाथ में ही था, पर ऐसा था ना कि एकदम से इतनी हबड़ तबड़ हो गई थी ना, जिस वजह से हमने झटपट खाना नाश्ता ये सब किया। फिर हम लोग मार्केट चले गए और मैं फैलावे के बीच यही रखा, किचन में ही रह गया था, मेरा ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल भी। अगर मैं मार्केट नहीं जाना होता तो मेरी नज़र ज़रूर जाती, क्योंकि जब मैं किचन में सामान समेटती तो फिर जाहिर सी बात है मैं ज़रूर, मुझे इसे मैं देखती दोबारा से। ऐसा नहीं है कि नहीं देखती, पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्हें कहीं यूँ ना लगे कि हमने इग्नोर मारा। पर ऐसा नहीं है, मेरी नज़र ही नहीं गई है इस चीज़ पर, मतलब ध्यान ही नहीं गया। नज़र क्या, एक वो होता है ना कि हम किचन में इतनी हबड़ तबड़ रहती है, एक से दो लोग हो तो समझ आता है कि हाँ एक ने याद दिला दिया, और एक इंसान क्या क्या याद रखेगा। तो बस मेरे ध्यान से ही उतर गया था ये सब कुछ। और मिठाई भी देखिए कितनी अच्छी, मैंने अभी अभी खोली है जस्ट, मैंने इससे पहले खोली भी नहीं थी, अभी खोली है। मैंने आने के बाद ये सारी साफ़ सफाई की, उसके बाद में मैंने फिर केक बनाने लग गई थी। ये मैं बनाऊंगी। मैं दो तरह के आपको दिखाऊंगी केक बनाकर, एक ही बैटर से दो तरह की चीज़ें बना सकते हैं आप, इस तरह से बनाऊंगी। और आज का केक बनाने का रीज़न है ये कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं। और मैं केक बनाऊंगी, मतलब मुझे 12 बजे तक ये केक तैयार चाहिए। आई होप ये तैयार हो जाए। वैसे इतनी जल्दी केक तैयार होता नहीं है, क्योंकि गरम गरम केक ठंडा करने में बहुत टाइम लगता है, पर ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ना, मैं पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ था केक मैंने जब बनाया था तो, लेकिन उसको मैंने फिर भी जितना हुआ था नॉर्मल उतना करके उसको फिर मैंने कर लिया था झटपट। अब कोई नहीं, मैं आप लोग को रेसिपी बता देती हूँ, मैं तो अपनी बातों में ही लग जाती हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये लिया था 1/3 कप ऑयल लिया था, और उसमें 1 कप पाउडर शुगर डाला था। आपके पास अब पाउडर शुगर ना हो तो आप क्या करें, नॉर्मल चीनी को मिक्सी के जार में डालकर उसको पाउडर कर लें। और इसमें मैंने 2 अंडों का वाइट पार्ट डाला था और एक पूरा अंडा डाला, और इन सभी चीज़ों को डालकर आप मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स करें इसको। इतने अच्छे से मिक्स करें कि जो चीनी है वो बहुत अच्छे से घुल जाए। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। ये जो मैं कप यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये जो कप है मेरा, ये 200 ग्राम वाला कप है। इसमें ना दो तरह के मेज़रमेंट आते हैं, यानी कि 200 ग्राम का और 250 ग्राम से भी स्टार्टिंग होती है कप की। तो ये मेरे जो सबसे बड़ा वाला कप है उसके 200 ग्राम का है स्टार्टिंग। और मेरे पास दोनों ही मेज़र के हैं, लेकिन मैं ये जो अभी यूज़ कर रही हूँ ये 200 ग्राम वाला है। और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था, मतलब दूध डालकर मैंने डाला था 2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको डालकर साइड कर दिया। अब दूसरे बाउल में मैंने लिया है मैदा, और मैंने मैदा लिया है 1 कप एंड 1.5 कप, यानी कि पूरे 1.5 कप मैदा लिए और इसको छान लिया है। अब डाल दूंगी मैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा।
इसको भी छान लेंगे अच्छे से। और जो भी हमने जो सूखे मसाले, सूखा मैदा, जो कुछ भी यूज़ करना है वो सब कुछ अभी छान कर यूज़ करना है। और इसको मैंने मिक्स कर दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर बैटर में मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। हम इसको इतने अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाल दी, लाल, पीली, हरी, और ये रोज़ वाटर है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये एडिबल रोज़ वाटर है। इससे खुशबू, जो इसकी अरोमा, जो स्मेल है ना, वो बहुत अच्छी आती है। ये मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है और डालकर इसको मिक्स कर लें। अब ये जो बैटर इस वक्त तैयार हुआ है, ये हमारा टूटी फ्रूटी केक के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसको टूटी फ्रूटी केक भी बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैं क्या करूँगी, थोड़े से मैं इसको बैटर को कम कर लूँगी। ये मैं टूटी फ्रूटी केक नहीं, उससे मैं बनाऊँगी, इस वाले से मैं बना लूँगी चॉकलेट केक। और दूसरा वाला बैटर जो है, इससे मैं बनाऊँगी टूटी फ्रूटी कप केक। क्योंकि बच्चों को कप केक पसंद आते हैं, इसलिए मैं कप केक बना लूँगी। तो ये मैंने चॉकलेट केक के लिए 3 टेबल स्पून भर के डाला है कोको पाउडर। इसको भी मैं छान कर डालूँगी। मैंने आपको बताया ना, जितने भी हमें ड्राई पाउडर वाले, मतलब जो भी सामान यूज़ करना है ना, वो सारा छान कर डालना है, ताकि बैटर हमारा अच्छा बने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद केक टिन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो पहले से ही ग्रीस करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम ही नहीं था। मैं झटपट जो भी काम कर रही थी, मैं साथ के साथ इसी वक्त कर रही थी। मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। आज मैं पूरा टाइम बिजी थी। वैसे मैंने सोचा था मैं दिन में बना लूँगी, पर दिन में बना ही नहीं पाई थी, मुझे टाइम ही नहीं लगा। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कभी कभी होता है ना कि कुछ काम अर्जेंट में करो ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये उसी तरह से किया था। तो मैंने देखिए सारा बैटर उसमें डाल दिया, उसको 2 बार टैप किया ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। अब मैंने ये पतीले को प्रीहीट कर लिया और इसमें स्टैंड रख के अब ये केक टिन रख देंगे और इसको ढक देंगे। और आप ध्यान रखें, आप जो भी पतीला या कुछ भी यूज़ करें तो प्लीज़ उसे गीला ना रखें। मैंने उसको धोकर गीला रख दिया था, देखिए कितना ख़राब हो गया है, काला पड़ गया। मैंने इसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया, तो गीला बर्तन फ़ौरन मैंने उसके गैस के ऊपर रख दिया था ना, तो इस वजह से ये इतना काला हो गया था। मैंने बाद में सोच लिया मैं आप लोगों को भी ये टिप्स ज़रूर बताऊंगी कि कभी भी अगर आप केक बनाने के लिए गीला बर्तन रख रहे हैं ना, पतीला यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको साफ़ करके, पोंछ के, सूखा करके जब यूज़ करें। और जो हमने टूटी फ्रूटी का बैटर छोड़ा हुआ था, वो हम डाल देंगे कप केक के मोल्ड में। अब मैंने इसके ऊपर से देखिए थोड़े से वॉलनट लगा दिए, बच्चों को अच्छे लगते हैं, पसंद आता है। और थोड़ा सा बच गया था, तो मेरे पास ये छोटा सा मिनी सा हार्ट शेप का केक मोल्ड था, तो मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि मुझे ये छोटा सा बहुत अच्छा लगता है। जब भी केक बनाती हूँ ना, तो मैं इसका एक ज़रूर बनाती हूँ, और वो हमेशा अपने लिए बनाती हूँ। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले बच्चे आकर इसी को खाते हैं। तो अब एक तरफ मेरा केक बेक हो रहा था और दूसरी तरफ मेरे कप केक बेक हो रहे थे। और तो फिर मैंने सोचा चलिए जल्दी से मैं केक के लिए इसके जो ऊपर की आइसिंग है, यानी कि मैं चॉकलेट गनाश बनाऊंगी। मैं आज चॉकलेट केक बना रही हूँ, चोको ट्रफल केक। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसकी आइसिंग जो गनाश बनानी है वो भी बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास ना डार्क चॉकलेट का कंपाउंड था पूरा, तो मैंने इसको ना, ये मेरे पास वैसे 400 ग्राम का होता है, इसमें से मैंने करीब 100 ग्राम यूज़ कर ली थी। तो ये 300 ग्राम था, तो मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसका मैं गनाश बना लूँगी। और ये देखिए मेरा केक बेक हो चुका है, और पूरी तरह से देखिए स्टिक जो है वो क्लीन आ रही। तो केक मेरा अच्छे से बेक हुआ है। मैंने इसको, अभी बहुत गर्म है ये, अब मैं इसको बस 10 मिनट तक ही मैंने ठंडा किया है, और उसके बाद मैं इसको डिमोल्ड कर दूँ। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती हूँ। वैसे अभी सर्दी है, तो सर्दी में फिर भी जल्दी ठंडा हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। 10 मिनट में अच्छा खासा ठंडा हो गया था। लेकिन गर्मियों में 10 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं ठंडा होता है, तब तो हाथ नहीं रखा जाता है। फिर तो ऐसा करना पड़ता है ना कि हम, अगर हमें सुबह केक चाहिए तो हम एक दिन पहले बना कर रखते हैं, क्योंकि हमें चिल्ड केक पर आइसिंग करो ना तो बहुत अच्छा केक बन जाता है। और सर्दी में खैर फिर भी जल्दी ठंडा हो गया था। तो ये मैंने देखिए इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में काट लिया था, और उसके बाद इसको मॉइस्ट कर लिया था। उसके लिए मैंने कोको पाउडर लिया, शुगर लिया, और पानी को मिलाकर हल्का सा घोल बना लिया, और उसको लगाकर इसके ऊपर से आइसिंग कर दी थी। और ये देखिए मैंने ये चॉकलेट गनाश डालकर हमारा ये केक था वो तैयार हो गया। मैं इसकी अब साइडें साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा है ना वो सब साफ़ हो जाएगी, तो एक फिनिशिंग आ जाती है। तो मैंने ये सारी के सारे जल्द से कर दिया, और ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैंने वॉलनट लगा दिए थे छोटे छोटे से टुकड़ों में करके। तो जी अब ये चोको ट्रफल केक बनकर तैयार है। तो चलिए लेकर चलते हैं अपने बर्थडे बॉय के पास। वैसे तो बहुत मुश्किल से मैंने बच्चों को रोक के रखा है। सरप्राइज सरप्राइज केक बर्थडे हैप्पी बर्थडे
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लेट हो गया, आज का बर्थडे काफी लेट हुआ। चलिए ले, ये रहा हमारा केक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कैची। बच्चे लो खाओ, हैप्पी बर्थडे रैयान खा तो लो बेटा। यम्मी, रैयान, हमजा एक फोटो भी हो जाए। कर ली, फोटो ले ली। ये कैसा बना केक बाबू? अच्छा लगा। अच्छा लगा, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो चलो लो बर्थडे बॉय को और खिला दे। ये बर्थडे बॉय को मैंने सारा ही खिला दिया क्योंकि आज बर्थडे बॉय को भर भर के खिलाना है। सारा केक आपने ही खाना है, बच्चों ने तो जरा सा ही खाना है। आज आपको ही खिलाऊंगी सारा का सारा। सारा केक मैं ही खाऊंगा आज। खाओगे? सारा केक मैंने खाना है। फिर ये मत कहना मेरा वेट बढ़ गया। नहीं चलो कोई नहीं। ये देखो केक के साथ क्या खेल हो रहा है। तो लीजिए केक कटिंग हो चुकी है और पता बहुत लेट हो गया था, करीब बज रहे थे 1 सवा 1 ऐसे बज रहा था, क्योंकि केक बनाने में टाइम लग जाता है यार। डेकोरेट करना, ये सब आइसिंग करना, मतलब मैंने ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया, फिर भी टाइम लग जाता है। और ये अपने देखे मेरे कपकेक भी बन चुके थे और ये ठंडे हो गए थे पूरी तरह से। तो मैंने इनको क्या किया, फूड रैपिंग से इसको रैप करके रख दिया था। और ये देखिए मेरा छोटा सा हार्ट शेप का भी था, वो भी मैंने रैप करके रख दिया था। और ये जो था जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, रात को मैंने सारा कुछ अच्छे से समेट दिया था। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैं बनाना शेक, क्योंकि बच्चों ने डिमांड कर दी थी कि उन्होंने बनाना शेक पीना है और साथ में उन्होंने मफ़िन्स खाना है। तो शेक बनाने के लिए मैंने केले डाल दिए थे, उसमें मैंने शहद डाला था, मैं चीनी नहीं डाली थी, मैंने शहद डाला था और दूध डाला, डालकर इसको ब्लेंड कर दिया। तो मैंने एक एक मफ़िन्स भी दे दिया था साथ में, ताकि बच्चों का नाश्ता हो जाएगा। और फिर जब मैं काम से फारिग हो गई थी, नहा कर उठी, तो मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो मैं ये केक खाने लग गई थी। रात को मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि मुझसे ना लेट नाइट कुछ भी नहीं खाया जाता, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी खाऊं। तो इसी वजह से मैं देखिए इसको अब खा रही हूँ केक को। और ये बहुत मज़ेदार मुझे सेट हो गया था, इसको कट किया ना तो मैं खुद भी देख रही थी, मैं गई थी। अब तो ये सेट होने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कल रात में क्या ये ताज़ा था, तो जब मैं काट रही थी तो ये सॉफ्ट इतना था, मतलब हाथ में पकड़ने से ही बिखर रहा था, इतना सॉफ्ट हो रहा था वो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। लेकिन अब इस टाइम सेट हो चुका है ना, तो इसका टेस्ट भी सेट हो चुका है, यानी कि ज़बरदस्त हो चुका है। और चिल्ड होकर तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। केक का टेस्ट ही जब आता है जब ये चिल्ड हो जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और केक की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, पसंद आई या नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। और फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग के लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।